क्यों लॉर्ड नजीर साहब, क्या ऐसे ही है? क्या वाकई भेज दिया है इमरान खान की हुकूमत ने कश्मीर को, जो इल्जाम लगा रहे हैं असलम साहब? देखें देखें ये जो मेरे भाई जमीयत उलमाए इस्लाम के जज्बाती बातें कर रहे हैं, ये हक़ाइक़ से डिफरेंट हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने कोई कश्मीर फतह नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने बेचा भी नहीं है। और ये मुझे तो मैं सरप्राइज्ड हूँ, एक्चुअली शॉक्ड हूँ कि ये इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे इल्म नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। शायद ये मेरे साथ अगर तशरीफ़ लाएं, मैं इस्लामाबाद में आ जाता हूँ और इनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ कि कश्मीर के बारे में इनका नॉलेज कितना है और मैं क्या लोगों को जानता हूँ या नहीं। वो बिल्कुल दुरुस्त है कि राजा फारूक हैदर साहब जो मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ साहब के ज़बरदस्त सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो आखिरी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको बताया गया है। ये देखें, जज्बाती इस तरह की तकरीरें होती रहती हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, जिस तरह ये जज्बाती कर रहे हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ थे, उस वक्त तकरीरें उनकी देख लें। फिर जब वो मुस्लिम लीग नून के साथ आए तो फिर उनकी तकरीरें सुने। ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हकाइक को बदलने की कोशिश ना करें। फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखें, जो कल भी आपको जस्टिफाई करने के लिए अच्छा लॉर्ड नजीर साहब, हुकूमत, चले मैं आपसे ये सवाल सिंपल पूछ लूं कि आपकी नजर में हुकूमत कश्मीर पॉलिसी 2 साल में कितनी कामयाब रही है? देखिए, मेरे ख्याल में तो हुकूमत की पॉलिसी कोई कामयाब पॉलिसी नहीं है। नेयर साहब फरमा रहे थे कि कम अज कम उन्होंने नक्शा जो है उसमें कश्मीर दिखाया है। वो तो इनकी रिएक्शन थी क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले वो नक्शा जो है उसमें कश्मीर डाला और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, देखें अगेन, ये बहुत ही नॉलेजेबल तजिया निगार हैं, इनको पता है। लेकिन समटाइम्स जो है ना, वो हकाइक को थोड़ा सा भी अगर और ये अमूमन पाकिस्तान में होता है, जो फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अगर टेंट कर दें तो फिर सारी जो सिचुएशन है वो खराब हो जाती है। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, तकरीरों से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो पॉजिटिव चीज करनी चाहिए वो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अनबोर्ड लेना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लीडरशिप, डायस्पोरा कश्मीरी जो हैं उनके साथ भी मशवरा करना चाहिए। स्ट्रेटजी ऐसी हो जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में भी हो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कश्मीर कॉज में भी हो, और सिर्फ तकरीरें। और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं बहुत मसरूफ आदमी है, उनके लिए कश्मीर को ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए टाइम नहीं है। या तो एक स्पेशल एनवॉय होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, या एक जूनियर मिनिस्टर हो जो सिर्फ फोकस्ड हो इंडिया और कश्मीर के मामला। बिल्कुल क्योंकि बरतानिया में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स होता है, फिर उसके अंडर 4 मिनिस्टर होते हैं, जो एक अफ्रीका, एक एशिया, एक यूरोप, एक अमेरिका को डील करता है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी आपके पास काफी टैलेंट है, लोग हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है वो एक आदमी के ऊपर इतना बड़ा काम जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल में नहीं हो रहा। और कश्मीर के हवाले से मुझे पता है, पीटीआई के दोस्तों से बात करें तो वो भांगड़ा लगाते हैं कि हमने कश्मीर पहले कभी किसी ने इस तरह तकरीर नहीं की। हर एक लीडर पाकिस्तान का जो भी यूएन में जाता है, जनरल असेंबली में, वो ऐसी तकरीर करता है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार ये मसला गया है, तो वो हालात लेके गए। चाहिए तो ये था, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को लीड लेनी चाहिए थी, और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है उनको लीड लेनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था गवर्नमेंट को कि यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है वो एक रीजनल थ्रेट हो गई है पीस और
सिक्योरिटी के लिए वो चाइना के साथ भी लड़ रहा है, नेपाल के साथ भी लड़ रहा है, वो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को तवज्जो दिलवाने के लिए ये काम करना चाहिए था, बजाय कि हम आपस की बहस में, मैं नहीं किसी के साथ बहस करना चाहता हूँ क्योंकि ये फजूल है। या तो आपके पास फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, जो है वो फैक्ट्स सामने लेके आए। मेरे साथ आप ब्रसल्स, लंदन, आप वाशिंगटन में खड़े होके ऑडियंस न्यूट्रल पे के जहां भी आप कहेंगे, मैं तक वो जो है वो डिबेट करने के लिए तैयार हूं। और मेरे बुजुर्ग और मेरे बहुत ही वो एहतराम वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनका नुमाइंदा कोई भी आ जाए, या मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी का, मैं उनके लिए, और पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई का भी जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है।